लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की एक और सीट हाई प्रोफाइल है, जबलपुर, जो कि 28 साल से बीजेपी का गढ़ है। और इस सीट से आप यहाँ पर जो प्रत्याशी उनमें एक यादव यानी ओबीसी चेहरे को उतारा है। पहली बार चुनावी मैदान में दिनेश यादव जो चुनावी मैदान में उतरे हैं और इनका जो मुकाबला है वो आशीष दुबे, जो कि एक ब्राह्मण चेहरे हैं। लेकिन इस चुनावी मैदान की खास बात यह है कि जबलपुर सीट पर 3 दशक से यहाँ पर बीजेपी का कब्जा है। साइकिल पर सवार होकर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर दिनेश यादव निकले हैं और यहाँ वोट मांग रहे हैं। और वोट के साथ एक और मुहिम है, जो कि नोट एक वोट एक नोट मुहिम। इसी मुहिम के साथ साइकिल पर सवार होकर चल रहे हैं। हाँ, ये तो हमारी आवश्यकता भी है और मजबूरी भी है। और आपका गठबंधन भी है। हाँ। कांग्रेस का इंडी गठबंधन। हाँ, आप उसको जोड़ सकते हैं मेरे साथ, इसमें कोई दो मत की बात नहीं, क्योंकि हमारा गठबंधन है। हमारे कांग्रेस के खाते सीज होने के कारण हमारे साथ पैसे का अभाव भी रहा, जिसके कारण हम उतने संसाधन नहीं जुटा पा रहे। आप देख रहे हैं सैकड़ों कार्यकर्ता हमारे साथ कांग्रेस के नेता चल रहे हैं। अब यदि हम इतने वाहन जुटाते हैं तो एक तो हम निर्वाचन आयोग के नियम में फंसते हैं, साथ में साधन नहीं है। इसलिए हम कुछ सुबह हमें 8 बजे से रात में 11 बजे तक पैदल चलना पड़ता है। ये मानव शरीर है, वो एक कहीं ना कहीं टूटता है। और ये करीब करीब 15 दिन से ये सिलसिला जारी है, तो शरीर भी गवाही नहीं देता। तब हम जहाँ पर जो हमें साधन मिलता है सुविधाजनक, हम उसका उपयोग कर लेते हैं। पैदल चल रहे हैं, साइकिल पे चल रहे हैं, जानते हुए भी कि 3 दशक से यहाँ पर बीजेपी का कब्जा है। 28 साल, देखिए बड़ा लंबा वक्त होता है। पता ये चला था कि कांग्रेस में चेहरे नहीं मिल रहे थे, तब जाकर आपका नाम आया सामने, दिनेश यादव। आप किस भरोसे चुनौती मानते हैं इस सीट को? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारे साथ सत्येंद्र यादव जी खड़े हैं, ये भी एक चेहरा थे उस समय, और कम से कम नहीं होगा तो 7 से 8 लोग चेहरे थे। ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ बात होती है कि पार्टी को अपना निर्णय स्वयं लेना पड़ता है। पार्टी ने मुझे इसमें काम कार्यकर्ता को मेरे इस योग समझा। और चूँकि जो आप जिस गलियों में जा रहे हैं, आप मेरा जबलपुर घूमना, आप जिस गली में जाएंगे और किसी भी एक निवासी से पूछना, वो मुझे संघर्ष की कहानी आपको जरूर सुनाएगा। ज़मीनी कार्यकर्ता हैं आप। महापौर का चुनाव लड़े थे, वो हार गए, ठीक है, तब भी आपने हार नहीं मानी। बिल्कुल नहीं। ऐसा तो नहीं लगता कि कांग्रेस ने आपको इस टिकट पर, यहाँ से टिकट देकर फंसा दिया है, या फिर एक मौका दिया है कि इस सीट, इस गढ़ को, बीजेपी के गढ़ को आप जीत के बता दी? आप मेरी ये बात को सुन लीजिए। अगर मैं फंसा होता तो जबलपुर में मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। भाजपा ने अपनी बहुत बड़ी शख्सियत को बुलाया है यहाँ पर। अगर फंसा होता तो फिर उनको नहीं बुलाया जाता। वो रोड शो कर रहे हैं, आप समझो। यहाँ पर प्रदेश सीएम एक हफ्ता डला हुआ है। यहाँ पे संघ के सर्वोच्च व्यक्ति यहाँ पर होके गए हैं। मैं नहीं फंसा हूँ, यहाँ भाजपा फंस गई है। ये जानते हुए भी कि ये सीट उन्हीं की है। जी, जानते हुए भी कि ये सीट उनका गढ़ है एक तरह से देखा जाए, तो इसके बाद भी पूरी ताकत आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री से लेकर सबकी ताकत झोंक रहे हैं, डर है उनका। वो जानते हैं कि ये सीट हमारी थी, अब नहीं रहेगी। अच्छा, बुनियादी मुद्दों की बात की जाए तो इस चुनाव में आप कुछ मुद्दों को लेकर जा रहे हैं, क्योंकि देखिए जबलपुर की बात की जाए तो यहाँ बहुत कुछ चीज़ें बाकी महानगरों के मुकाबले मुझे जो लगता है देखने को, यहाँ बहुत कमज़ोर है बाकी चार्ज। तो इस बार आपके मुद्दे क्या होंगे, क्योंकि जनता के बीच जाकर आप क्या कहेंगे? एक तरफ तो मोदी जी का चेहरा है, आपके पास क्या है? हाँ, ये तो यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी कहते फिर रहे हैं कि हमारे पास जिला पंचायत सरकार है, हमारे पास नगर सत्ता हमने छीन ली है, प्रदेश में हमारी सरकार है, देश में हमारी सरकार है, खाते में पड़े 8,000 करोड़ रुपए हमारे पास हैं, और तो और अनेक शक्तियाँ हमारे पास हैं। दिनेश यादव के पास क्या है? मैं आपसे बता दूं, दिनेश यादव के पास ये वफादार साथी जो चल रहे हैं, ये दिनेश यादव के पास ये वफादार साथी हैं, और इस जबलपुर जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है। वही मेरी शक्ति है और वही मेरी सफलता है। मुद्दे यहाँ पर जो होना था 30 साल नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी ये जरूर कहती है कि मैंने ओवरब्रिज बनवा दिया, मैंने उनके लोग बोलते हैं कि मैंने एयरपोर्ट बनवा दिया। मैं आपको बता दूँ, इन सब की कीमत जोड़ लो आप वर्तमान में, और हमारे कांग्रेस का एक बरगी बांध की कीमत जोड़ लो, आज भी इससे 100 गुना ज़्यादा है। कांग्रेस के वंश में मैंने जन्म लिया, ये मैं अपने आप में गर्व करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए दिनेश यादव जो यहाँ पर प्रचार के लिए उतरे हैं, साइकिल का सहारा है, जनता के बीच में नोट वोट वाला भी सहारा है, और इसी सहारा के बीच जनता से उम्मीद करते हैं कि 28 साल से बीजेपी का गढ़, अब इस गढ़ पर वो जीत हासिल कर सके। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 जबलपुर।